तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और वेटेज 30 और 70 का जाता है तो आपके मार्क्स किस तरीके से बनेंगे। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन जानें तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जी बच्चों, मेरे पास एक क्वेरी आई कि सर ये बताइए कि सबसे पहले पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए होंगे। तो बच्चों देखिए, मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, टर्म 1 और टर्म 2 का क्राइटेरिया क्या रहेगा पास होने के लिए। तो सपोज़ करते हैं ये आपके टर्म 1 के मार्क्स हैं, जिसमें आपको हिंदी में से 10 मिले हैं, इंग्लिश में 10 मिले हैं, साइंस में 10, मैथ्स में 10 और सोशल साइंस में 10। बच्चों देखिए, मैंने एक बहुत ही मिनिमम लेवल के मार्क्स लिए हैं जो कि 25% मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में। ये मान के चलते हैं टर्म 1 में मिले हैं आपको, ठीक है। ये क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर इतने मार्क्स भी आए हैं आपके टर्म 1 में तो आप टर्म 2 में कितने स्कोर करेंगे ताकि आप पास हो सके। सपोज करते हैं अभी 50-50 का रेशो चल रहा है, यानी टर्म 1 का वेटेज और टर्म 2 का वेटेज दोनों 50 का है, तब आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। समझते बच्चों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन के साथ। देखिए, आपको ये मान के चलते हैं कि आप स्कूल में एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो स्कूल आपको, अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो वो आपको 16 मार्क्स देगा एवरेज इंटरनल मिलाकर 10th का। और अगर आप प्राइवेट में हो और आप बिलो एवरेज बच्चे हो तो वो आपको 17 मार्क्स देगा, ठीक है। हम इतना मान के चलते हैं, तो उसमें भी हम सिर्फ 16 को ही कंसीडर करेंगे। चलिए हम 16 को कंसीडर करते हैं कि स्कूल ने आपको 16 मार्क्स दिए हैं हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में। आपने 10-10 मार्क्स सिक्योर करे हैं टर्म 1 में। अब टर्म 2 में आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जिसमें से 16 मार्क्स स्कूल ने आपको दे दिए, ठीक है। तो 33 में से 16 गए, बच गए बच्चों 17 मार्क्स। तो अब आपको 17 मार्क्स स्कोर करने हैं पेपर्स में, जिसमें से 10 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए हैं टर्म 1 में। इसका मतलब बच गए ओवरऑल आपके सिर्फ 7 मार्क्स। आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए मात्र 7 नंबर चाहिए टर्म 2 में। अगर आप इतने लेकर आ गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप पास हो, ठीक है। टर्म 2 में अगर आप 7 नंबर से ज़्यादा या 7 नंबर का कराए हो तो आप पास हो। देखिए बच्चों, ये वीडियो में मैं आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा, ये प्रोवोक नहीं कर रहा कि आप 7 नंबर का करो। ये सिर्फ उन बच्चों की क्वेरी के लिए कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं हम फेल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए है। ध्यान से समझिए, अगर आप 7 नंबर का भी टर्म 2 में सिक्योर कर लेते हो और टर्म 1 में आप 10 नंबर सिक्योर कर आए हो तो आप पास हो। ये मैंने मिनिमम मार्क्स मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा जो मान के चलो वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आया लेकिन सोशल साइंस में उसके सिर्फ 7 नंबर आए हैं। अगर आपके सोशल साइंस में टर्म 1 में 7 नंबर आए हैं तो बेटा 16 नंबर प्रैक्टिकल के, टोटल मिला के 23 हो गए। यानी अब आपको टर्म 2 में 10 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। लॉजिक समझ में आया। आपने क्या करना है, जो आपका 33 मार्क्स है, 33 में इंटरनल का मान के चलो कि 16 या 17 आपको स्कूल ने दिए होंगे, प्राइवेट स्कूल 18 भी दे सकता है, ठीक है। तो उतने मार्क्स माइनस कर दो, फिर टर्म 1 के मार्क्स माइनस कर दो, जो बचे हुए मार्क्स हैं आपको उतने मार्क्स चाहिए टर्म 2 में पास होने के लिए। ये तो क्राइटेरिया हो गया जब दोनों का वेटेज बिल्कुल इक्वल रहेगा तब। अब एक क्वेरी आती है कि सर क्या होगा अगर बोर्ड 30 और 70 का वेटेज कर देता है तो उससे क्या असर पड़ेगा। 30 और 70 के वेटेज पे जाते हैं बच्चों, कैसे करके करा जाएगा। देखिए 30-70 के आते हैं तो बच्चों मान के चलो आपके 10 मार्क्स है। देखो 16 तो आपको प्रैक्टिकल में मिल गए स्कूल में, ठीक है, प्लस अब इस 10% को 10 मार्क्स को 30% में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इसे 30% में कन्वर्ट करते हैं तो 30% का वेटेज देखिए 80 नंबर हो गए टोटल थ्योरी के, 80 नंबर हो गए टोटल थ्योरी के, जिसमें से 24 का वेटेज हो जाएगा आपका, 24 का वेटेज हो जाएगा आपका टर्म 1 का, और 56 का वेटेज हो जाएगा आपका टर्म 2 का, ठीक है। अगर हम 30-70 लेके चल रहे हैं, ये टर्म 1 का वेटेज है, ये टर्म 2 का वेटेज है। अब टर्म 1 में 24 नंबर में से, यानी 40 में से आप 10 लाए थे तो 24 में से कितने हो गए, ठीक है। ये 24 में से हो गए 1। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो अगर हम 40 को 24 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें करना क्या है, 10 से डिवाइड कर 6 से मल्टीप्लाई करनी है, सीधा सीधा को 0.6 से मल्टीप्लाई करनी है,
ठीक है, 0.6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके 10 नंबर थे वो कन्वर्ट होकर हो जाएंगे 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर ये हो गए आपके कन्वर्ट होकर 6 नंबर। तो इस तरीके से आपके 22 मार्क्स सिक्योर हो गए। ठीक है, देखो ये आपके 16 हो गए प्रैक्टिकल के, 6 नंबर का हो गया टर्म 1। अगर आपने 10 मार्क्स लाए हो तो वो 6 माने जाएंगे, इससे हो गए 22। अब आपको कितने नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए? सिर्फ देखिए पास होने के लिए बता रहा हूँ, तब पास होने के लिए कितने चाहिए होंगे? 40 में से आप मान के चलो लेकर आते हो 8 नंबर, 40 में से लेकर आते हो 8 नंबर, सिर्फ 8 नंबर लेकर आए हो। इसको 56 में कन्वर्ट करने के लिए 1.4 से मल्टीप्लाई की गई है, तो 8 की भी 1.4 से मल्टीप्लाई की जाएगी। 1.4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 11.2, और 11.2 का मतलब हो जाएगा टोटल मार्क्स हो जाएंगे 33.2 विच विल बी 34। इसका मतलब अगर आप टर्म 2 में मात्र 8 नंबर भी लेकर आते हो तब भी आप पास हो जाओगे। क्लियर है? देखो तो अब आते हैं टॉपर्स के अकॉर्डिंग कि अगर आप कोई भी टॉपर बच्चा चाहता है कि मेरे को भी एक कैलकुलेट करना है कि मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो सिंपल सा कैलकुलेशन ध्यान रखना। आप अगर 30-70 का रेशियो भी जाता है तो टर्म 1 के मार्क्स की मल्टीप्लाई कर देना 0.6 से, और टर्म 2 की मल्टीप्लाई कर देना 1.4 से। आपका जो वेटेज आएगा वो एक्चुअल आपके मार्क्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे के आए हैं 36 मार्क्स टर्म 1 में, और वो टर्म 2 में सोच के बैठा है कि मेरे आ जाएंगे सर 36 ही आ जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 0.8 से करना और इसकी मल्टीप्लाई 1.6 से 1.4 से करना। जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर लेना, ये आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझ गए कि बच्चों कैसे आपके मार्क्स ऑफ पास और फेल का होगा, किस तरीके से वेटेज 50-50 रहता है तो कितने मार्क्स चाहिए, और वेटेज अगर कन्वर्ट हो जाता है 30-70 में तो किस तरीके से मार्क्स बनेंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो डालकर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके की काम की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बोर्ड के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।